हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे अब विष्णुदूत यमदूतों को भगवान के नाम का उच्चारण करना और उसकी तुलना में जो अलग अलग धर्मशास्त्रों में प्रायश्चित के कर्म दिए हैं उनमें अंतर बताते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि यमदूतों का कहना था कि इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया है मरने के पूर्व, इसलिए उसके पाप कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ेगा। विष्णुदूतों का कहना था कि इन्होंने सबसे बड़ा प्रायश्चित कर लिया है क्योंकि इन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण किया है। तो अब वो दोनों में अंतर बताते हैं। तो वो कहते हैं अलग अलग धर्मशास्त्र हैं, लगभग 20 धर्मशास्त्र हैं। मनु संहिता है, पराशर संहिता है, ऐसे बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों में अलग अलग प्रकार के पाप कर्म के लिए अलग अलग प्रायश्चित दिए गए हैं। तो कहते हैं इन धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा ये जो प्रायश्चित कर्म किए जाते हैं इनके द्वारा व्यक्ति का हृदय उतना साफ नहीं होता है जितना एक बार भी अगर व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है। तो अलग अलग धर्म शास्त्र हैं, उनमें अलग अलग प्रायश्चित के धर्म कर्म दिए गए हैं। मान लीजिए व्यक्ति उनका पालन करके प्रायश्चित करने के लिए वो कर्म करता है, फिर भी उसका हृदय अब इतना स्वच्छ नहीं हो गया है जो भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा हो जाता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये विष्णुदूत कहते हैं। भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा दूसरी बात वो बताते हैं, अगर व्यक्ति ने मान लीजिए अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित कर्म कर लिए हैं लेकिन उसके द्वारा कोई गारंटी नहीं है उसको मुक्ति मिलेगी और कोई गारंटी नहीं है भक्ति मिलेगी। प्रायश्चित कर्मों के द्वारा थोड़े पाप कर्म नष्ट हो गए, उसके फल अब नहीं मिलेंगे, लेकिन मुक्ति भी नहीं मिलेगी, भगवान की भक्ति भी नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान के नाम के उच्चारण मात्र के द्वारा हृदय भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, साथ साथ में संसार से मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई और व्यक्ति को भगवान की भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है।
अब व्यक्ति उस स्तर पर आ जाता है जहां से उसको भगवत भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की लीला का कथन करता है या श्रवण करता है, भगवान में और भगवान की लीलाओं के कथन में और श्रवण में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई भगवान के रूप को अपने मन में याद करता है तो भगवान में और भगवान के रूप को याद करने में कोई अंतर नहीं है। तो दोनों में वो तुलना करके बताते हैं कि भक्ति का जो कार्यक्रम है, अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, इनमें से कोई भी अगर व्यक्ति करता है तो वो अत्यंत श्रेष्ठ है। अगली एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, क्योंकि देखिए चैतन्य महाप्रभु भी इस बारे में बताते हैं, परम विजयते हरि नाम संकीर्तना। बाकी के जो कार्यक्रम है, कर्म का है, ज्ञान का है, योग का है, इन सब के द्वारा व्यक्ति का हृदय पूर्ण रूप से स्वच्छ भी नहीं होता है और साथ साथ में न मुक्ति और न भक्ति मिलती है। लेकिन भगवान की भक्ति चाहे भगवान के नाम के जप करने से हो, भगवान का कीर्तन करने से हो, भगवान की कथा सुनने से हो, भगवान की कथा बोलने से हो, कोई सा भी हो, इसके द्वारा पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, मुक्ति भी मिल जाती है, भक्ति भी मिल जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु देखिए क्या कहते हैं, परम विजयते हरि नाम संकीर्तन। मतलब हरि नाम संकीर्तन की परम विजय है। आगे विष्णुदूत बताते हैं, वो कहते हैं ये जो बाकी के जो कार्यक्रम हैं प्रायश्चित के, जो धर्म शास्त्रों में दिए गए हैं, व्यक्ति उनको अपने जीवन में अपनाता है, मान लीजिए, तो कहते हैं उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध भी नहीं होता है। चलो ठीक है, पाप कर्म नष्ट हो गए, वो अलग बात है, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होता है और व्यक्ति दोबारा अनेकों प्रकार के कर्मों में लगा रहता है। भौतिक कर्मों से अनासक्ति नहीं होती है, भौतिक कर्मों में फिर भी आसक्ति बनी हुई है। भौतिक कर्मों में जब तक आसक्ति बनी रहेगी, पाप कर्म तो होंगे ही। हम कितना भी कोशिश कर ले सावधान रहने की, जब तक भौतिक कर्मों में आसक्ति बनी रहेगी तब तक हम पाप कर्म से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जाने अनजाने में पाप कर्म करके ही बैठेंगे। लेकिन इससे क्या होता है, जब व्यक्ति भक्ति मार्ग को ले लेता है अपने जीवन में, उसका दूसरा इफेक्ट है जीवन में, हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब व्यक्ति की आसक्ति नहीं रह जाती है कर्म करने में। जब तक हमारा हृदय अशुद्ध है तब तक भौतिक कर्मों की तरफ आसक्ति रहेगी। जैसे ही हृदय शुद्ध हो गया, इन भौतिक कर्मों की तरफ आपका मन जाएगा ही नहीं, तो फिर पाप कर्म कहां से करेंगे। ना हमारी आसक्ति पुण्य कर्म करने में रहेगी, ना पाप कर्म करने में रहेगी। हम तो केवल वो कर्म करेंगे जिससे भगवान की संतुष्टि होगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है विष्णु दूत बता रहे हैं
कि अजामिला ने कोई साधारण काम नहीं किया है, उसका हृदय भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, क्योंकि उसने किसी न किसी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण किया है, तो उसका हृदय शुद्ध हो गया है। ये वेदों के अंदर में भागवतम में भी बताया है। भागवतम में भगवान की कथाओं के श्रवण के बारे में या नाम जप के बारे में देखिए क्या कहा है। अगर हम भगवान का कीर्तन करते हैं और उसका श्रवण करते हैं, या फिर भगवान की कथाओं का कीर्तन करते हैं या उसका श्रवण करते हैं, तो भागवतम में क्या कहा है? भागवतम में कहा है, सबसे पहले तो बताया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा, अगर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से भगवान की कथाओं का या भगवान के नाम का श्रवण करता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, श्रवण करने मात्र से उसको पुण्य के फलों की भी प्राप्ति हो जाती है। पाप कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, पुण्य कर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उन फलों की भी प्राप्ति हो जाती है। पुण्य श्रवण कीर्तना हृदन्तस्तो ही अभद्राणी, हृदय के अंदर में जो भी गंदगी है, अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम, परमात्मा जो हृदय के अंदर में बैठे हैं, जब वो देखते हैं कि इस व्यक्ति की रुचि बढ़ गई है भगवान की कथा सुनने में, परमात्मा हमारे हृदय में बैठ करके हमारे मन की गंदगियां बाहर निकाल देते हैं। विधुनोति का मतलब है, जैसे हम लोग घर में झाड़ू लगा करके गंदगी बाहर फेंक देते हैं, भगवान हमारे हृदय को स्वयं शुद्ध कर देते हैं, सारी गंदगी बाहर चली जाती है। तो अब हम ही देख सकते हैं दोनों में कितना अंतर है। ये अंतर बता रहे हैं कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है या फिर अलग से कोई प्रायश्चित कर्म करता है, दोनों में कितना अंतर होता है। तो जब व्यक्ति अलग से प्रायश्चित कर्म करता है तो उसका हृदय तो शुद्ध नहीं होता है, पूर्ण रूप से तो कम से कम शुद्ध नहीं होता है। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति में लगता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। आगे वो कहते हैं, यहां तक कि तपस्या के द्वारा, व्रत करने के द्वारा, तपस्या करने के द्वारा, व्रत करने के द्वारा भी व्यक्ति का हृदय इतना शुद्ध नहीं होता है जितना भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से हो जाता है। क्योंकि हमारे जीवन को तो शुद्ध करना है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन संसार में क्यों बना हुआ है? जब तक हमारे जीवन के अंदर में हृदय शुद्ध नहीं होगा, हमारा बार बार जन्म, बार बार मरण तो होता रहेगा। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक तो बार बार संसार में आना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो ये भागवत में बताया है, हृदय शुद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हृदय शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं। तपस्या कर सकते हैं, ये भी बताया है वेदों के अंदर में, तपस्या कर सकते हैं। तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धम, मतलब ऋषभदेव जी कह रहे हैं मनुष्य जीवन में तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। जैसे हम कुछ व्रत करते हैं, कुछ तपस्याएं करते हैं, इससे हमारा जीवन शुद्ध होता है। लेकिन इन तपस्याओं के द्वारा भी हमारा हृदय इतना शुद्ध नहीं हो पाता है जितना भगवान के नाम का उच्चारण मात्र करने से होता है।
तो भगवान का नाम का जप करना, कीर्तन करना, उच्चारण करना और इन तपस्याओं में बहुत अंतर है। और कलयुग के अंदर में तो खासकर हम अलग अलग प्रकार की तपस्या कर भी नहीं सकते हैं। ये तो बताया गया है वेदों में, कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण। कलयुग में मान लीजिए आप सोचेंगे कि नहीं भाई, मैं ध्रुव महाराज की भांति, मैं वाल्मीकि की भांति तपस्या कर लूंगा। अब देखिए, ध्रुव महाराज ने बहुत कठोर तपस्या की थी। 6 महीने घोर तपस्या, एक पांव के ऊपर खड़े होकर के बिना श्वास लिए, बिना पानी पिए, श्वास भी नहीं लेते थे, श्वास भी रोक दिया। क्या ऐसी तपस्या कलयुग में संभव है? वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, 60,000 साल बैठ करके तपस्या की, वो संभव नहीं है कलयुग में। तो कलौ दोष निधे राजन, कलयुग में बहुत दोष हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने एक छोटी सी तपस्या दी है। ये तपस्या तो हम लोग कर सकते हैं ना, भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं और 4 प्रकार के पाप कर्म छोड़ देने के। ये छोटी तपस्या करनी है। जैसे कृष्णा भावनामृत में हम 16 माला का जप करते हैं भगवान के नाम का, हरे कृष्णा मंत्र का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 108 बार एक माला में होते हैं, ऐसे 16 बार हम करते हैं दिन में, रोज। और ये 4 पाप कर्म, नशा, जुआ, व्याभिचार, पराई स्त्रियों के साथ में संबंध, मांसाहार, इनका वर्जन करते हैं। तो और आगे अब ये विष्णुदूत क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।